87। परंतु यदि सुसंगत रूप से निरंतर ही ऐसा किया जाता है, क्या किया जाता है कि जो अर्थ हमने शब्दों को दिए हैं, जो कॉन्स्टेंटली इसमें रिकर करते हैं, बार-बार आते हैं वेद के अंदर, सुसंगत रूप से हम वो अर्थ दें, निरंतर ही ऐसा किया जाए, तो इससे न केवल पूरी ऋचाएँ और संदर्भ, अपितु समूचे सूक्त एकाएक ही अध्यात्म परक स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। एक शर्त है जिस पर यह रूपांतरण प्रायः पूर्ण होता है। ये जो स्वरूप ग्रहण करते हैं, भई जैसे अगस्त्य और इंद्र का संवाद है, उसके अंदर यदि बाहरी उसको अर्थ दिया जाए, तो गहरा अर्थ चूक जाएगा उसका। तो उसके लिए जैसे ही आप आंतरिक अर्थ प्रयुक्त करते हैं, वैसे ही उसका जो मीनिंग है बहुत गहरा हो उठेगा, सतह के ऊपर नहीं रहेगा। अदरवाइज़ हम चूक जाएँगे उसके वास्तविक अभिप्राय, जो गहरा अभिप्राय, अध्यात्म परक उसका जो स्वरूप है, वो रह जाएगा। एक शर्त है जिस पर यह रूपांतरण प्रायः पूर्ण होता है, जिसके प्रभाव से कोई शब्द या वाक्यांश अप्रभावित बचा नहीं रहता। शर्त यह है कि हमें वैदिक यज्ञ के प्रतीकात्मक स्वरूप को स्वीकार करना होगा। मतलब इसके अंदर जो यज्ञ का प्रतीक है, पूरे वेद के अंदर ये एक यज्ञ का प्रतीक है। और वो यज्ञ आंतरिक यज्ञ है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। पर अभी तक जैसे कि सारे यही स्वीकार करते आए हैं, ये तो आनुष्ठानिक है। तो आप यदि अनुष्ठान के रूप में ही उसको मान लेते हो, तो उसका जो अध्यात्म परक अर्थ है, वो चूक जाता है। फिर तो वो एक खाली कर्म करने की चीज़ हो गई, अनुष्ठान करने की चीज़ हो गई। हम गीता में यज्ञ शब्द पाते हैं। अब ये बता रहे हैं क्यों मैं इसके अंदर उचित हूँ, इन शब्दों को गहरा अर्थ देने के। तो गीता के अंदर यज्ञ, यज्ञ, तप और दान, फिर बाद में वर्ण व्यवस्था, ये सारी की सारी चीज़ें आंतरिक अर्थ रखती हैं, बाहरी अर्थ नहीं। हम गीता में यज्ञ शब्द पाते हैं जिसका प्रयोग प्रतीकात्मक अर्थ में देवताओं के प्रति या फिर परमोच्च के प्रति समर्पित सभी क्रियाओं के लिए किया जाता है, चाहे वे आंतरिक हों या बाहरी। क्या इस शब्द का ऐसा प्रतीकात्मक प्रयोग बाद की दार्शनिक बुद्धि की उपज है? या फिर क्या यह यज्ञ के वैदिक विचार में पहले से ही अंतर्निहित था? तो ये इसकी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कसौटी हो गई कि मैं जो अर्थ वेदों को दे रहा हूँ, क्या इतिहास से बाद के लोग तो उसको अर्थ दे देंगे, पर गीता नहीं दे पाएगी, उपनिषद नहीं दे पाएँगे। और जो ग्रंथ, बताइए वो वेद के ज़्यादा नज़दीक हैं या जो उनके बाद जो लोग आने वाले हैं, जिनकी अपनी पूर्व धारणाएँ हैं या और चीज़ हैं। तो इसलिए इसकी प्रामाणिकता हमको इन्हीं चीज़ों में खोजनी होगी, इतिहास में खोजनी होगी। शब्दों का किस तरीके से उन्होंने विनियोजन किया, उसमें देखनी होगी। मैंने देखा कि स्वयं वेद में ही ऐसे सूक्त हैं, जिसमें यज्ञ का अथवा बलि पशु का विचार स्पष्ट रूप से प्रतीकात्मक है। अब ये कितनी सारी बातें, कोलाहल है कि देखिए यज्ञ के अंदर बलि देने की प्रथा है। यज्ञ के अंदर ऐसी-ऐसी प्रथाएँ हैं जबकि इनका बहुत आंतरिक अर्थ है। इनका एकदम प्रतीकात्मक अर्थ है और ये ऋषि शून्यशेप जो था, उसको एक 3 पाशों से बाँध के बलि पशु बना रखा था। तो उस कथा को लेके ये कह देंगे, ये देखो, ह्यूमन बलि देने का रिवाज था उस समय। ये ऋषि पुकार रहा है, पर इसको बेचारे को पता नहीं। वरुण को या इनको बुला रहा है कि देखो मेरे को 3 फांसों से बाँध रखा है, आओ और मेरे को खोलो। श्री अरविंद उसका फिर बाद में निरूपण करते हैं कि 3 फांस से बाँध रखा है आपको, सत्व, रज और तम। आपको तीनों लाचार कर देते हैं। आत्मा आपकी बलि पशु बन जाती है। तो उसके लिए वो पुकार करती है कि भई खोलो इससे, जिससे आगे की यात्रा कर सकें। अब ये एक आंतरिक अर्थ है बिल्कुल। इसमें हम इतिहास ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो उस समय ह्यूमन बलि दी जाती थी। तो बलि पशु का विचार स्पष्ट रूप से प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। और दूसरे कुछ सूक्त हैं,
जिनमें ये प्रतीकात्मकता का आवरण बिल्कुल पारदर्शी है। और जिनमें ये आवरण पारदर्शी है, वहाँ सायण को या और लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो जो खाली बाहरी अर्थ है, वो पूरा समुचित बैठता नहीं। तो अब कैसे उसको खाली आनुष्ठानिक या खाली बाहरी अर्थ दिया जाए, उसमें वो थोड़ा-सा मुश्किल महसूस करते हैं। तब ये प्रश्न उठा कि क्या ये सूक्त बाद की रचनाएँ हैं, जो पुराने अंधविश्वासपूर्ण विधि-विधानों में से एक प्रारंभिक प्रतीकवाद को विकसित करती हैं? अथवा इसके विपरीत, क्या ये अवसर पाकर कहीं-कहीं उस अर्थ का अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करते हैं, जो अधिकतर सूक्तों में न्यूनाधिक सावधानी के साथ अलंकार के पर्दे से ढका हुआ रखा है? तो जहाँ-जहाँ पर्दा इतना पारदर्शी है, पीछे से आपको चीज़ दिख जाती है। आपने कोई ऐसा कर्टेन लगा रखा है, पीछे से आपको लगभग उसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो ज़्यादा छिपा नहीं रहा। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या ये सूक्त बाद की रचनाएँ हैं, जिनके अंदर ये आवरण पारदर्शी है? भई पारदर्शी का मतलब इसके अंदर आपको जो पीछे की चीज़ है, वो नज़र आ रही है। और जो दूसरे सूक्त हैं, क्या वो पहले के हैं? क्योंकि उसके अंदर हमको प्रतीक का पीछे का तो पता नहीं, तो हम ये सोचते हैं वो आनुष्ठानिक है। और जिनके अंदर पारदर्शी है, वो ये लगता है कि भी सूक्त बाद की रचनाएँ हैं और बाकी दूसरे पहले वाली, जब उनको कुछ पता था नहीं, अंधविश्वासपूर्ण विधि-विधानों में से एक प्रारंभिक प्रतीकवाद को विकसित करती हैं। तो इसलिए जिनके अंदर पर्दा पारदर्शी नहीं है, जिनमें से आपको अगर आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, तो आप वहाँ तक प्रवेश कर नहीं सकते। तो व्यक्ति को ये लगता है कि भई ये तो प्योरली आनुष्ठानिक है, इनका अर्थ कोई गहरा नहीं है, क्योंकि उन उन तक जाने के लिए आध्यात्मिक अनुभव की आवश्यकता है। यदि वेद में आध्यात्मिक संदर्भ सतत रूप से न पाए जाते, तो निसंदेह पहले स्पष्टीकरण को ही स्वीकार करना पड़ता। पहला स्पष्टीकरण कि जो ये बाद वाली चीज़ें हैं वेद की, इन्होंने तो इसका कालखंड भी निर्धारित कर दिया कि ये पहले के हैं, ये बाद के हैं, ये ऐसे। पर पहले और बाद किसका? अगर ये भाषा इतनी विकसित हुई है, तो कोई शून्य में से तो हुई नहीं। तो यदि वेद के अंदर कोई गहरा अर्थ नहीं पाया जाता, तब तो इनकी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। परंतु इसके विपरीत सारे सूक्तों ने स्वभावतः ही एक आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण कर लिया, जिनमें एक से दूसरे मंत्र में एक पूर्ण और प्रकाशमय संगति है। मतलब सारे जितने भी मंत्र हैं, उनके अंदर पूर्ण संगति है। उनके अंदर कहीं भी कोई ये नहीं कि एक से दूसरे के अंदर विभेद है। एक एक बात कह रहा है, वो दूसरा बिल्कुल दूसरी बात कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे तरीके से सतत रूप से ये संगत हैं। अस्पष्टता केवल वहाँ आती है जहाँ यज्ञ का उल्लेख है या हवि का अथवा कहीं-कहीं यज्ञ संचालक पुरोहित का, जो या तो मनुष्य हो सकता है या देवता। मतलब ये अस्पष्टता शुरू के अंदर जब इस सिंबोलिज्म को खोलने की ओर श्री अरविंद मुड़े, तो उनको आई ये समस्या। उनको शुरू के अंदर ये हुआ कि भी इसको ये तो पता चल गया कि जो यज्ञ का सिंबल है, वो आंतरिक है। पर अब इसके अंदर हवि है, जो आप उसमें डालते हैं। कहीं पुरोहित का वर्णन आता है। तो ये सारे जो हैं, वो मनुष्य है या देवता है, यज्ञ करवाने वाला पुरोहित, वहाँ बैठा पुरोहित है या कौन है ये? क्या इसका भी कोई आंतरिक अर्थ है? क्योंकि अग्नि को स्वयं को पुरोहित बता दिया जाता है, कहीं उसको कुछ बता दिया जाता है, तो अब वो मनुष्य तो नहीं हो सकता। भई क्या तो अग्नि नाम का मनुष्य हो। तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं, अगर इसका डी पर सही सूत्र न मिला हो, तो फिर तो अब उसको कैसे रखें? ज़बरदस्ती करो उसके साथ। उसका मनचाहा अर्थ आपको कहीं न कहीं बीच में देना ही पड़ेगा, यदि इसका सच्चा अर्थ न मिला हो तो। यदि मैं इन शब्दों की प्रतीकात्मक व्याख्या कर पाता, तो मैं सदा यह देखता था कि विचार की श्रृंखला अधिक प्रकाश में, अधिक संगत हो जाती थी। तो जहाँ-जहाँ और पहले वाला जो मंत्र है,
उसका इन्होंने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार उसकी व्याख्या करते रहे कि इसके अंदर इसका ये स्वरूप है, ये स्वरूप है। समय के ऊपर आ भी जाएगा, नहीं तो आप अपने स्तर के ऊपर देख सकते हैं। हालाँकि उसका हिंदी अनुवाद है या नहीं है? हाँ, इसका वेद रहस्य का तो है ही। तो उसमें आप देख सकते हैं उन्होंने इसका क्या प्रयास किया है। अधिक संगत हो जाती थी और पूरे के पूरे सूक्त का आशय उज्ज्वल रूप से पूर्ण हो जाता था। इसलिए समुचित समालोचना के प्रत्येक नियम के द्वारा जिसके अंदर इन्होंने भाषा विज्ञान का सहारा लिया और इसके अंदर इतिहास ऐतिहासिक क्या तरीके से इसको काम में लिया जाता रहा है, इस शब्द को। जैसे यज्ञ का इन्होंने बता दिया, कि यज्ञ जो है, क्या वो और कहीं इस रूप में जिस रूप में मैं सोच रहा हूँ प्रतीकात्मक रूप में काम में आता है? तो कह रहे हैं हाँ, गीता अगर इसको इस रूप में काम में ले रही है, वो एक आंतरिक यज्ञ की बात कर रही है। तो वैसे ही, तो क्या ये बाद का कोई है अनुसंधान या बाद की डिस्कवरी है ये? जो इन्होंने यज्ञ का ये अर्थ ले लिया, क्या ये वैदिक अर्थ नहीं हो सकता? तो जितने भी समालोचना के सारे नियम हैं, उनको सबको इसमें कसौटी के रूप में काम में लेके मैंने इसे न्यायोचित अनुभव किया कि मैं अपनी कल्पना के अनुसार आगे चलता चलूं और इसमें वैदिक यज्ञ के प्रतीकात्मक अभिप्राय को भी सम्मिलित कर दूं। हालांकि यहीं पर आत्म तत्व संबंधी व्याख्या की सर्वप्रथम वास्तविक कठिनाई आकर उपस्थित हो जाती है। अब तक तो मैं एक पूर्ण रूप से सीधी और स्वाभाविक व्याख्या पद्धति से चल रहा था, जो शब्दों और वाक्यों के ऊपरी अर्थ पर निर्भर थी। पर अब मैं एक ऐसे तत्व पर आ गया जिसमें एक तरह से ऊपरी अर्थ को अतिक्रमण कर जाना होता था। और यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक समालोचक और कर्तव्यनिष्ठ मन, मतलब जो स्क्रूपलस मन है, कि भई इसमें अब आगे कैसे जाएँ? कुछ पैसेजेज़ हैं श्री अरविंद के, मान लो आप अनुवाद कर रहे हो, उसमें तो चलो ठीक है। पर अब ये फंक्शन कोई वर्णन कर रहे हों, किसी डीपर चीज़ का, अब उसमें कैसे समझ में आए? या कोई काव्य वो वर्णन कर रहे हैं जिसके अंदर कोई मानसिक सेंटेंसेस उस तरीके से है नहीं, जिसमें हल्का-सा लोच भी है, उसका क्या-क्या अर्थ निकल सकता है? अब अनुवादक कैसे निकाले उसका? तो वैसे ही जहाँ इसको ऊपरी अर्थ को अतिक्रमण कर जाना होता था, और यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक समालोचक और कर्तव्यनिष्ठ मन अवश्य अपने आप को निरंतर संदेहों से आक्रांत पाएगा। तो अनुवाद करते समय अगर आपके सामने ऐसा टेक्स्ट है, जो आपके अगर यदि थोड़ा बहुत भी कोई मन के अंदर अपने पूर्व धारणाएँ हैं, वैसा स्वरूप ग्रहण कर लेगा। उसका नियम कोई है नहीं, क्योंकि वो तो पोएट्री है या फिर कोई ऐसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, अब क्या करें आप उसका? तो कोई भी समालोचक है या कोई स्क्रूपलस कोई व्यक्ति है कि भई मैं तो इसको निष्ठापूर्वक करना चाहता हूँ, तब वो प्रमाण कहाँ से लेके आए? तो उसमें जगह-जगह क्या सायण ने ऐसा कहा? क्या दूसरे किसी और ने ऐसा कहा? अर्थ निकालें कैसे उसका? और अत्यंत सावधानी रखने पर भी व्यक्ति सदा सुनिश्चित नहीं हो सकता कि उसने ठीक सूत्र ही पकड़ा है, कि आपने जो फ़ॉर्मूला पकड़ा वो ठीक है क्या? और उसे उचित व्याख्या ही सूझी है। और यदि वास्तव में आप अपने काम के प्रति सच्चे हैं, तो हर शब्द आपके सामने ऐसा ही एक चैलेंज होगा कि आज तो श्री अरविंद ने इस चीज़ को सामने लाके हमारे सामने रख दिया, तब भी पकड़ पाना मुश्किल। पर यदि वो इसके ऊपर अपनी कोई हाइपोथेसिस बिल्ड करना चाह रहे हैं, कोई एक पद्धति बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसके लिए हवा में तो नहीं कह सकते जी मेरे को इसके अंदर अनुभव हो गया। अनुभव हो गया वहाँ तक तो ठीक है। अब आप डिटेल में इन ऋचाओं पे आओ, इसका एक-एक की अगर व्याख्या करी जाए, हिम्स टू द मिस्टिक फायर और क्या है? अग्नि को निवेदित है, मिस्टिक फायर, मिस्टिक है वो, यूँ ये कोई सामान्य अग्नि नहीं है। उसको निवेदित जो सूक्त हैं, उसके अंदर, उनको श्री अरविंद ने सारों को नहीं, उनको लिया, उनका उसके अंदर निरूपण किया, उनकी व्याख्या करी, पूरा वॉल्यूम बताइए आप, उसके ऊपर पूरा उसके ऊपर ही वॉल्यूम है। तो अग्नि के वो फंक्शन यानी एक कॉमन तरीके का लेख लिख देते,
कि अग्नि व्यापक तरीके से इसका ये फंक्शन है, नहीं, ऐसा नहीं। वैदिक यज्ञ के यदि एक क्षण के लिए देवता और मंत्र को छोड़ दें तो वैदिक यज्ञ का आप ये कह रहे हैं इस प्रतीक को मैं कैसे खोलूँ? वैदिक यज्ञ है, अगर मैं देवता और मंत्र को एक समय के लिए छोड़ देता हूँ, 3 अंग हैं। एक तो भई वेद का जो देवता है, जैसे आप वेद के अंदर देखते हैं कि हर सूक्त के पहले ऊपर लिखा रहता है कि छंद कौन-सा है, कौन से छंद में ये लिखा गया है, देवता कौन-सा है जिसको ये निवेदित है, ऋषि कौन-सा है, ऋषि कौन है जो ये बोल रहा है, नहीं आपको कैसे पता है ये किस कौन से ऋषि का है? तो हर मंत्र के पहले ये सारी चीज़ें वो बताते हैं, ये वाला ऋषि है, ये देवता है, ये इसका छंद है। तो वैदिक यज्ञ के यदि एक क्षण के लिए देवता और मंत्र को छोड़ दें, तो 3 अंग हैं, हवि देने वाले लोग, हवि और हवि के फल। आप जो हवि उसमें डालते हैं, देने वाले लोग, कौन हैं ये? उसको हम कैसे बताएँ? ये श्री अरविंद अपनी कहानी कह रहे हैं पूरी की पूरी कि मेरे सामने ये चीज़ें चैलेंजेज़ आए, मैंने उनको कैसे मीट किया। और हवि स्वयं वो आप उसके अंदर डाल रहे हो वो क्या है? भई डालने वाला तो एक हो गया, एक व्यक्ति उसके अंदर डाल रहा है, पर वो स्वयं वो क्या चीज़ है? अगर वो सिंबल है, तो वो डाले जाने वाली चीज़ क्या है? और वो अग्नि जिसके अंदर डाला जा रहा है, उसको तो कह रहे हैं भई एक बार तो उस देवता को तो अलग करो। पर ये बिल्कुल भौतिक जो चीज़ें हैं कि ये व्यक्ति तो इसमें डाल रहा है, ये चीज़ डाल रहा है और इससे ये फल मिल रहा है, हवि के फल। यदि यज्ञ वह कर्म है जो देवताओं को समर्पित किया जाता है, तो हवि देने वाले यजमान को मैं यह समझे बिना नहीं रह सकता कि वह उस कर्म का कर्ता है। देवताओं के निमित्त जो कर्म किया जाता है समर्पित करके, तो जो हवि देने वाला है, वो और कोई नहीं, वो कर्म का यदि आप यज्ञ कर रहे हैं, आप इसके अंदर अपनी एनर्जीज़ डाल रहे हैं। यज्ञ का अभिप्राय है कर्म, वे चाहे आंतरिक हों या बाह्य। भई माँ के निमित्त आप कोई भी काम कर रहे हैं, सारे ही काम उसमें कर सकते हैं, माँ के निमित्त। उस कर्म के अंदर और वो मोटिव आप लेके चलते हैं आपकी वाणी के थ्रू, ये हमने बात भी करी थी। आंतरिक और बाह्य यज्ञ के अंदर वो बता रहे थे इसके अंदर मंत्र ये है, तंत्र ये है। आंतरिक के अंदर तो ये है, बाहरी बाहरी के अंदर ये है। बाह्य यज्ञ करते हो, इसके अंदर आपको मंत्र भी बोलना है, हवि भी डालते हो, उसमें ये होता है। आंतरिक यज्ञ है, उसके अंदर मंत्र आपने ले लिया, मेरे को माँ का काम करना है, जीवन अपना मेरे को माँ के लिए ऑफ़र कर देना है। ये आपका मूल मंत्र है। अब तंत्र क्या है इसके लिए? अब माँ आपको अंदर से क्या कह रही है, भई ये चीज़ करनी चाहिए। आपको बुक डिवीज़न में लगा सकती है, आपको बिज़नेस में लगा सकती है, आपको कंस्ट्रक्शन में लगा सकती है, आपको किसी भी काम में लगा सकती है। पर आप वो काम उस काम के लिए नहीं कर रहे। आपसे टीचिंग करवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है, पैकिंग करवा सकती है आपसे, बर्तन मँजवा सकती है। पर उस सब के माध्यम से तंत्र आपका यही है कि वो आपका जो मूल मंत्र है, वो एक्सप्रेस करे उसके अंदर और कितना बेस्ट तरीके से करे, उतना बढ़िया विकसित हमारा तंत्र होगा। तो यज्ञ का अभिप्राय है कर्म, वे चाहे आंतरिक हों या बाह्य। इसलिए यजमान कौन होना चाहिए? आत्मा अथवा वह व्यक्तित्व जो करता है। इसके अंदर कर्ता कौन है ये? ये कह रहे हैं ये आत्मा या वो पर्सनैलिटी जो कर्म करती है, जो करता है, डूअर है। परंतु साथ ही कार्यवाहक पुरोहित भी होते हैं। होता, ऋत्विक, पुरोहित, ब्रह्मा, अध्वर्यु आदि। इस प्रतीकवाद में उनका कौन-सा भाग था? यज्ञ के अंदर अब इसमें बार-बार पहले ही वाले मंत्र में अग्निर्होता कविक्रतुः अब अग्नि होता, अब होता बता दिया उसको। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ भई? इस प्रतीकवाद में उनका कौन-सा भाग था? इस यज्ञ में कि इसका ये भाग है, इसका ये भाग है। कैसे मैं इसको डिटरमिन करूँ, कैसे फिक्स करूँ? क्योंकि एक बार यदि यज्ञ के लिए हम प्रतीकात्मक अभिप्राय को मान लेते हैं, तो उस यज्ञ अनुष्ठान के प्रत्येक अंग का
हमें प्रतीकात्मक अर्थ मानना होगा। भई आपने ये कह दिया कि ये सिंबॉलिक है और आंतरिक अर्थ को बता रहा है, तो आंतरिक अर्थ में अब ये एक-एक जो भी शब्द आपको कह रहे हैं, अब बताओ इनका आंतरिक अर्थ क्या है? और इनकी आपके साइकोलॉजिकल क्रिया क्या होती है? आपकी साइकोलॉजी में इनका क्या-क्या स्थान है? मैंने पाया कि देवताओं को लगातार यज्ञ के पुरोहित के रूप में संबोधित किया जाता था और बहुत से संदर्भों में तो यह असंदिग्ध रूप से एक गैर मानवीय शक्ति या ऊर्जा होती थी, जो यज्ञ की अध्यक्षता करती थी। गैर मानवीय है, भई अग्नि कोई मानवीय थोड़ी है। ठीक है, आपने अग्नि को एक देवता के रूप में, एक पर्सनैलिटी बना दिया, पर कई चीज़ों के अंदर तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन अग्नि का हो सकता है। आग कैसे कर सकती है ये काम? भई आग का जो फंक्शन है वो तो हम जानते हैं, पर इसके अंदर जो ये कई जगह जो प्रसंग और इसके उदाहरण श्री अरविंद देंगे। बस ये है कि हमको थोड़ा ध्यान में रखने की आवश्यकता है, कि ये अपने पूरे विचार को बिल्ड करेंगे, तो जहाँ-जहाँ, जो-जो चीज़ करेंगे यदि हम बैकग्राउंड भूल जाएँगे तो वहाँ फिर बाद में उसको रिलेट नहीं कर पाएँगे। मैंने यह भी देखा कि वेद में आद्योपांत, शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब थ्रू एंड थ्रू उसके अंदर स्वयं हमारे व्यक्तित्व के तत्वों को निरंतर ही साकार रूप दिया जाता है। हमारे जो व्यक्तित्व के तत्व हैं, जितने भी आपकी एस्पिरेशन है, आपकी विल पावर है, आपका काम है, क्रोध है, उनको दस्यु पणी आप आँखों से देखते हैं, क्या भाव जगते हैं, उसके थ्रू कैसी-कैसी क्रियाएँ होती है। आप में आत्मोत्सर्ग का भाव आता है, मैं अपने आप को दे दूँ माँ को। इन सारों को व्यक्तित्व बना दिया, साकार रूप दे दिया इनको और वो क्रिया कैसे होती है, इसलिए हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि हम एक ही चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करें, उसके ऊपर मेडिटेट अपॉन करें, तो हमारे अपने बीइंग के अंदर कैसे कौन-सी क्रिया होती है, ये हम कॉन्शियस हो सकते हैं। और ये आगे की क्रिया कि अच्छा इससे आगे ये इस तरीके से, ये पूरी गुत्थी सुलझ सकती है। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, साल, 2 साल, 3 साल। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो अप्रत्याशित है, कल्पनातीत है, कल्पना ही नहीं कर सकते कि अच्छा ऐसा भी, ये भी हो सकता है। तो समय कितना जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बात ये है कि क्या हम इसमें प्रवेश कर पाते हैं। मुझे इस नियम को केवल उलटकर प्रयुक्त करना था। मतलब साकार रूप को उसके एब्स्ट्रैक्ट तत्व तक लेके जाना था। इसके अंदर यदि उन्होंने कह दिया देखो एस्पिरेशन साकार है। अब पहले मैं समझ गया कि ये तो एस्पिरेशन को बोल रहे हैं साकार रूप। तो अब मानव क्रिया जो मनोविज्ञान है, अध्यात्म परक जो क्रिया है वो कैसे काम करती है? मेरे को इसको पलट के देखना है, प्रयुक्त करना था। और ये कल्पना करनी थी कि बाह्य रूप में जो पुरोहित का व्यक्तित्व है, वह आंतरिक क्रियाओं में एक गैर मानवीय शक्ति या ऊर्जा को या हमारे व्यक्तित्व के किसी तत्व को सूचित करता है। हमारी पर्सनैलिटी के कोई एक एलिमेंट है, कोई तत्व है, कोई चीज़ है। तो जब आपको ये सारी क्रिया, तो इसलिए वेद आपके एक-एक ताने-बाने को आपके सामने लाके और उसके अंदर देवताओं का क्या भाग है, उसके अंदर जो है नीचे जो खींचने वाली शक्तियाँ उनका क्या भाग है। मनुष्य अपनी शक्ति देवताओं का आह्वान करता है, उनको ऑफ़र करता है, वो आके आपको हेल्प करते हैं आपकी आंतरिक यात्रा में। तो वो कैसे-कैसे इसमें इंद्र की क्या क्रिया है, इसमें विल पावर की क्या क्रिया है, ये पूरा इसी चीज़ का वर्णन है। आप किसी भी स्थान पे खड़े हों और इसके अंदर बाह्य और आंतरिक का ये यदि आप खाली मंत्रोच्चार भी करते हैं, तो आप जिस भी स्थिति में वर्तमान चेतना में हैं, उससे डेफ़िनेटली आप बेटर ऑफ होंगे। आप उससे आगे जाएँगे। तो इसलिए खाली ये नहीं कि जी बाहरी यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है, कि उनके लिए हर एक भाव-भंगिमा आंतरिक जो यज्ञ है उसको सूचित करती थी। तो क्यों नहीं करेंगे वो उस चीज़ को? हमारा माँ के प्रति भाव है, तो हम एक-एक कर्म में, एक-एक चीज़ के अंदर पूरे जीवन में उसको व्यक्त करना चाहेंगे। तो वो लोग तो पूरे मिस्टिक्स थे, प्रतीकवादी थे वो तो, रहस्यवादी थे। उनके लिए तो शरीर भी हमारा है, वो एक प्रतीक है एक तरीके से। आप पुरुष सूक्त के अंदर देखिए, मनुष्य के शरीर को
कि ये भाग इस चीज का प्रतीक है, ये भाग इसका है। तो ये देखने से हमको कौन रोक सकता है? और उसमें हम बेटर समझते हैं मनुष्य को। खाली वो कोई अंग अंग नहीं रह जाता, वो एक प्रतीक बन जाता है, आपके हाथ इस चीज के हैं। तो ये कोई सामान्य चीज थोड़ी बन जाती है फिर। तो वो इसी तरीके से पूरे विश्व को, जो अभिव्यक्त जगत है, उसको इस तरीके से देखते थे कि हर चीज यहाँ प्रतीक है। सावित्री में भी जगह-जगह श्री अरविंद ये बातें कह रहे हैं। फिर बचा रह गया पुरोहित संबंधी भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए आध्यात्मिक अभिप्राय तय करना। जो भिन्न-भिन्न कार्य हैं पुरोहित से संबंधित, उनका अभिप्राय क्या है, उनको तय करो। वो आपसे ये करवाता है, वो आपसे ये करवाता है। क्योंकि वो तो पूरा आपको आनुष्ठानिक है ना, बाह्य यज्ञ की सारी उसके अंदर चीज़ है। तो उसके जो भी जितने भी कार्य हैं, उनके लिए उनका अभिप्राय, डीपर अर्थ तय करो। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? यहाँ मैंने पाया कि वेद स्वयं अपने भाषा संबंधी निर्देशों और दृढ़ उक्तियों के द्वारा हमें मूल सूत्र प्रस्तुत कर रहा है। जैसे पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद करके प्रतिनिधि के अर्थ में पुरोहितः मतलब पुरः आगे, आगे रखा हुआ के अर्थ में प्रयुक्त होना और प्रायः इसके द्वारा अग्नि देवता का संकेत किया जाना, जो कि मानवता में उस दिव्य संकल्प या दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जो यज्ञ रूप से किए जाने वाले सब पवित्र कर्मों में क्रिया की संचालिका होती है। जैसे पहला ही है अग्नि मीळे पुरोहितम, मतलब शुरुआत ही ऋग्वेद की इससे होती है अग्नि मीळे पुरोहितम। तो अग्नि को पुरोहित बताया जा रहा है, तो भी क्या मतलब हुआ इसका? आगे रखा हुआ, अग्नि को आगे रखा, सामने रखा, तो क्या क्या हुआ इसका मतलब? सामने रखा, पीछे रख लेते, साइड में रख लेते, क्या क्या अर्थ हुआ इसका? तो इसमें एक तो ये आप दिव्य संकल्प आपके अंदर भी शुरुआत कैसे करते हो? मेरे को किसी भी मार्ग पे चलना है या कोई भी अभियान मेरे को लेना है, वो जब तक मैं संकल्प को सामने नहीं रखता, अगर साइड में रख देता हूँ, तो मैं कभी एडवांस कर ही नहीं सकता। मेरा यज्ञ आगे चल ही नहीं सकता। और यज्ञ कोई साइड में रख के थोड़ी आप हवि डालते हो, एकदम पहले सामने रखते हो। उसके अंदर आप अपनी जो भी सामग्री है, वो डालना शुरू करते हो। पहले अग्नि प्रज्वलित करते हो। उसके लिए क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता है? अग्नि यूँ ही प्रज्वलित होगी नहीं, उसमें इन-इन चीज़ों की आवश्यकता है। तो इसमें सारी डिटेल्स को एक आंतरिक अर्थ प्रदान करना एक चैलेंज सामने था, कि इसको कैसे किया जाए। अच्छा, यहाँ तक कोई बात, कोई चीज़? रविकांत जी? इसमें बात तो वैसे कुछ नहीं, ठीक है, सब चीज चल रही है। लेकिन जैसे अपन वेद के अंदर जैसे बलि पशु का दिया हुआ है ना, हुँ, तो हुँ। मीन्स कि उस समय बलि तो होती थी। मतलब अपने सनातन धर्म में, इंडियन कल्चर में उस समय बलि तो होती थी, तभी तो वो विचार वहां पर है। नहीं तो वो विचार भी नहीं होता इसमें, वेद में, तंत्र में या किसी हाँ, चीज में। शुरुआत से ही बलि का तो है ही इसमें इंक्लूजन, मतलब अपने में। हाँ, पर उसका जो अर्थ अभी निकाला जा रहा है, वो हो हाँ, ये ज़रूरी अर्थ। नहीं है। हाँ, नहीं, अर्थ की बात नहीं, कि मतलब कि अपने इंडियन कल्चर में, हाँ, ये तंत्र वाली कोई लाइन धारा में बलि होती थी, तो मतलब बलि अपने भी है मतलब। ये प्रामाणिक तरीके से कहना मुश्किल है। नहीं, प्रामाणिक तरीके से तो ये हुआ ना कि भई अब जैसे वेद में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का नाम नहीं, क्योंकि उस समय वहाँ पर वो चीज़ प्रचलन में ही नहीं थी, कोई चीज़ जानता ही नहीं था। हाँ, बलि पशु का नाम ज़िक्र है, मतलब कि कहीं न कहीं वो विचार तो वहीं पर एग्ज़िस्ट करता ही था ना। हाँ, बलि यूँ वो तो चीज़, यज्ञ का हाँ, सारों का है ही, हाँ। हाँ, यज्ञ में, तंत्र में कहीं न कहीं बलि थी मतलब। और हुँ, अभी तक हमने खोजा भी कितना है। दयानंद जी हाँ, तो ये कह रहे हैं कि इसमें आज के विज्ञान ने जो भी खोजा है या खोज सकता है, हाँ, वो सारा अपना जो वेद में है। अप्रोच है इसका, इसी मार्ग पे चल के वो जो जो भी उसकी संभावनाएँ जो वो खोज सकता है, कंप्यूटर कितना भी आज नहीं और 100 साल बाद भी खोज सकता है, वो सारे के सारे बीज रूप में, क्योंकि आएगा तो बीज से ही कोई चीज़। अगर वो हाँ, पौधा, मैंने आज कोई बीज लगाया और बाद में जाके उसमें से जो भी फल आते हैं, मैं उस समय नहीं भी रहूँगा, तो भी वो उसके अंदर बीज में तो निहित है निश्चित रूप से। मैंने हाँ, कोई बीज लगाया, उसमें जब भी आके प्रस्फुटित होगा। तो दयानंद जी ये कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान भी
क्योंकि इसमें सारे के सारे क्रिएशन के जो बीज हैं वो निहित हैं इन साउंड्स के अंदर। तो विज्ञान तो इस चीज़ तक पहुँचा ही नहीं है और अपनी जो इंक्वायरी की तरीका है उसका, उससे पहुँच सकता भी नहीं, जब तक कि वो और दूसरी लेयर्स को स्वीकार नहीं करता। तो इसमें तो बहुत लंबा समय है। तो इसमें क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है, तो श्री अरविंद ने कहा भई ये तो चीज़ें हैं और पता नहीं क्या-क्या है। अभी तो इसमें प्रवेश ही नहीं कर पाए हम। इसमें प्रवेश कितना है। हम भी श्री अरविंद की ये जो पढ़ रहे हैं सारी चीज़ भई इससे हम कितना अपने बीइंग के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, बस इतना ही हमारे लिए वर्तमान लाभ हो सकता है। और बाकी तो हम वेद में प्रवेश कर गए, ये तो स्टेटमेंट श्री अरविंद ही नहीं कर रहे। सारे उनको अनुभव हो गए, सारी चीज़ हो गई। उसके बाद भी वो तो ये यहीं इसमें आ जाएगा कि इतनी-इतनी चीज़ तो वेद में निश्चित है और पता नहीं क्या-क्या है। और इसमें अनंत खजाने हैं इसके अंदर। हुँ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ। हवियों को समझ सकना और भी अधिक कठिन था, चाहे सोमसुरा भी। जिन प्रसंगों में इसका वर्णन आता है, उनके द्वारा मैं स्क्रीन दूसरी शेयर करता हूँ। हाँ, हवियों को समझ सकना और भी अधिक कठिन था, चाहे सोमसुरा भी। जिन प्रसंगों में इसका वर्णन अब सोम का वर्णन आता है और अभी तक इसका जो लगभग अर्थ निकाला जाता है, वो कोई ऐसा द्रव्य अब वो कई तो जो बिल्कुल बाहरी अर्थ में लेते हैं, वो ट्रेस करते हैं भी ऐसी कोई मदिरा थी या ऐसी कोई जड़ी-बूटी थी, वो कि भई कहाँ थी ये? कुछ चले जाते हैं साहब ये देखो ये पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, इस साइड में ये कुछ इस तरीके के पौधे उगते हैं। वो उसका काढ़ा बना के पी रहे हैं, कभी थोड़ा-थोड़ा तो नशा देखो इससे हो रहा है। अब ये ही वाला है या क्या है? अब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बताओ वेद का उससे कोई संबंध नहीं है। वो यदि कह रहे हैं उस चीज़ को, अब ये कैसे इसको कि ब बाहर इस तरीके का पौधा था या ऐसी लता थी, ये बड़ा मुश्किल है ये। जिन प्रसंगों में इसका वर्णन आता है, उनके द्वारा, अपने प्रयोग और प्रभाव के द्वारा तथा अपने पर्यायवाची शब्दों से मिलने वाले भाषा विज्ञान संबंधी संकेत के द्वारा अपनी व्याख्या स्वयं कर सकती थी। सोम का जो शब्द था उसकी व्याख्या पर यज्ञ के घृतम से संभवतः किसका संकेत किया जा सकता है? यज्ञ में आप जो घी डालते हैं, ये एक-एक चीज़ को श्री अरविंद लेके चल रहे हैं भई कि यज्ञ में आपने अग्नि प्रज्वलित करी, उसमें पहले घी डाला, फिर उसको लाइट किया। कोई माचिस वगैरह से करते नहीं थे। अभी भी जिस तरीके से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, पर यज्ञ के घृतम से संभवतः किसका संकेत किया जाता था? तो भी वेद में यह शब्द जिस रूप में प्रयुक्त किया गया है, वह अपने प्रतीकात्मक अर्थ होने पर बल देता है। मतलब अगर हम सारे सूक्तों को देखें और जिस-जिस शेड में जिस-जिस तरीके से ये घृतम शब्द आया है, उसमें ये ही आग्रह इस शब्द का अपने आप का रहता है कि मैं कोई डीपर चीज़ एक्सप्रेस कर रहा हूँ। क्योंकि बाहरी घृतम के वो फंक्शंस नहीं हो सकते, जो फंक्शंस इसके अंदर बताए, घृतम आपके अंदर ये काम कर देगा, तो आप कहें भई घृतम ये काम तो नहीं कर सकता। उसने आपके अंदर जो प्रकाश थे, उनको लाके सामने उजागर कर दिया या तो आप ये कहेंगे भी भौतिक घी तो ये चीज़ नहीं कर सकता ये काम। ये वाली चीज़ें वो पुष्टि तो कर सकता है। घी ये चीज़ें कर सकता है, अग्नि के अंदर डालने से उसको और प्रज्वलित कर सकता है, ये काम तो कर देगा। पर ये सर्टेन फंक्शंस तो घी के नहीं हैं, कि ये वाला काम घी कर दे। तो वो प्रतीकात्मक अर्थ होने पे बल देता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो अर्थ है, वो डीपर है। उदाहरण के लिए, स्वर्ग से टपकने वाले या इंद्र के घोड़ों से टपकने वाले या मन से टपकने वाले घृत से क्या अर्थ लगाया जाए? स्वर्ग से घी टपक रहा है,
या इंद्र के घोड़े जब भाग रहे हैं, तो उनसे घी टपक रहा है। तो सायण ये कहता है कि जब वो भाग रहे थे तो वो थक गए थे। अब वो उसके पीछे कहानियाँ गढ़ लेंगे। अब बताओ इसको यदि आप भौतिक अर्थ के अंदर आप कहें, तो इंद्र के घोड़ों से टपकने वाले कि जी बारिश इसी से होती है, या मन से टपकने वाले, अब मन से घी कैसे टपक सकता है? या स्वर्ग से कैसे टपक सकता है? या इंद्र के घोड़ों से, तो आप ये कहो भी इंद्र के घोड़े ही इस तरीके के हैं, क्योंकि वो तो भगवान है इसलिए उनके तो घी टपकेगा। या शहद भी कह सकते हो आप, जो भी आपको अच्छा लगे। भई हमारी मानसिकता में हमने जिस चीज़ को अच्छा मान रखा है, वो टपका सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो मन से, पर मन से कैसे टपक जाएगा घी? कि किसी के मन से घी टपक रहा है। स्पष्ट ये एक बिल्कुल असंगत और व्यर्थ की बात होती, यदि घी अर्थ देने वाले घृत शब्द का भाव ऐसी ढिलाई के साथ इस्तेमाल किए गए प्रतीक से अधिक भी कुछ होता, जिसमें बहुधा विचारक के मन में बाह्य अर्थ को पूर्ण या आंशिक रूप से अलग रख दिया जाता था। निसंदेह यह भी संभव था कि आसानी के साथ इन शब्दों के अर्थ को प्रसंगानुसार बदल दिया जाए। घृत को कहीं घी, कहीं पानी के अर्थ में ले लिया जाए, तथा मनस का अर्थ कहीं मन और कहीं अन्न या अपूप कर लिया जाए। कि भी मन से घी टपक रहा है, तो मनस का अर्थ फिर बाद में, अब मन से तो घी नहीं टपक सकता, तो बेचारा जो व्याख्याता है, व्याख्यान कर रहा है, उसके पीड़ा हो गई उसमें कि इंद्र के घोड़े से तो घी टपकाने में चलो इतनी दिक्कत नहीं है। वो कह रहेगा अभी उपमा दे रहे हैं, ये घी टपक रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे दिव्य घोड़े थे, उनमें इस तरीके की चीजें थी। तो आप बीच की इंफॉर्मेशन को, बीच में कुछ कड़ियों को जोड़ते हो। पर अब मन से घी टपक गया, अब ये बात तो संभव नहीं हो सकती। तो अब घी को तो आप चेंज नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर्टी को, अब मन को जो है आप इसका अर्थ लगा रहे हो कि मनस का जो अर्थ है, वो कहीं तो आपने कह दिया अन्न है। तो अन्न जो है ना, वो इससे सिंचित है। कोई हलवा वगैरह बना लिया होगा, उससे घी टपक रहा होगा। या अपूप केक, कोई इस तरीके की आपने चीज़ बना ली, कोई रोटी है जी, उससे घी टपक रहा है, कोई केक है। केक कोई, आज हम केक बोलने से हमको जो दिमाग में चीज़ आ रही है, कोई ज़रूरी नहीं उसका टेक्सचर उस तरीके का हो या जो भी। अन्न या अपूप कर लिया जाए इसका अर्थ, और ऐसा कर रहे हैं ये। हमारा इसके अंदर, क्योंकि हमने कभी इसको खोल के देखा नहीं, और कैसी-कैसी कथाएँ, कैसी-कैसी चीज़ें गढ़ रखी हैं इसके ऊपर, वो हम जानते नहीं उसका क्या प्रभाव है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा बिल्कुल भी कोई दूर-दूर तक प्रवेश नहीं। इसलिए श्री अरविंद की जो गंभीरता है इसके अंदर, वो हमारे लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल है, कि उन्होंने क्यों इतना बृहत जो मेहनत, भयंकर जो इसके ऊपर पीछे जो एफर्ट गया है, वो क्यों किया? और डिटेल्ड, इतनी डिटेल के अंदर कि कोई एक चीज़ को पकड़ा और उसको ट्रेस करने के लिए सारे जितने भी उसकी कसौटियाँ हो सकती है या जो भी प्रमाणीकरण के तरीके हो सकते हैं, उनको किसी को नहीं छोड़ा। कोई ये ऐसे नहीं थे, इतने शार्प उसके अंदर इंटेलिजेंस है जो हर चीज़ में प्रवेश कर जाती है। ये नहीं कि भी यूँ ही बस मेरे मन में आई तो मैंने इसको यूँ कर दिया सिद्ध, ना। भाषा विज्ञान पे गए हैं तो एक-एक चीज़ को, सारी वर्णमाला को, इससे ये निकलता है, इससे ये निकलता है। और इससे जो ये शब्द बना, तो पानी के भी जो पर्यायवाची हैं, उनका भी सारों का टेक्सचर अलग है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते भी इतने देने से क्या लाभ? वो सारे उनके जो गुण हैं, इतने-इतने गुण हैं इसके, तो आपके लिए तो खाली एक फिजिकल चीज़ है पानी। वो जल भी कह देंगे उसको, ये भी कह देंगे, तो ये भी कह देंगे। और जब आप उसके गुणों को जानते हो, तो आप इंटरचेंजेबली काम में नहीं लेते, आप सटीक वो ही चीज़ काम में लेते हो। इसके लिए कितना साइकोलॉजिकली अवेक होने की ज़रूरत है, आप ये सोचिए। नहीं तो आपने एक जनरलाइज़ कर दिया पानी, वाटर, बस वो तो एक चीज़। तो उन्होंने उस चीज़ को भी, उसका जो वास्तव में गुणधर्म है, उसको बड़ा लिमिटेड कर दिया। परंतु मैंने घृत का प्रयोग निरंतर ही विचार या मन के संबंध में होता पाया। तो ये घृत को, और कहीं तो चलो एक अलग बात है, ये मन के साथ इसका क्या संबंध हो सकता है? फिज़िकली कैसे पॉसिबल है ये बताइए? आप ये कह सकते हो जी घी लिया लिया तो ब्रेन बड़ा तेज़ हो गया, पर ये तो कह रहे मन के संबंध में होता पाया। ये पाया कि वेद में देव, स्वर्ग,
मन का एक प्रतीक है। जब आप मन की बात करते हैं, देव स्वर्ग की बात करते हैं, उसमें ये माइंड नहीं, जो इनसे फ्री है, लोअर आपके जो नीचे खींचने वाली चीज़ें हैं, उनसे बिल्कुल फ्री, इंद्र उसका देवता है। तो मन का एक प्रतीक है कि इंद्र प्रकाशित मानसिकता का प्रतिनिधि है। जो प्रकाशित मानसिकता है, एनलाइटेंड इंटेलिजेंस है, उसको रिप्रेजेंट करता है इंद्र। और उसकी क्या-क्या फंक्शंस है, हमने माइंड ऑफ लाइट हम पढ़ के गए ही हैं। वही पिछले दिनों हम ये सारा पढ़ के गए हैं कि उसके क्या-क्या फंक्शंस हो सकते हैं और यदि वो हो, तो वो क्या करेगा। तो इंद्र की क्रिया वो करती है। इंद्र है वो प्रकाशित मानसिकता का प्रतिनिधि प्रतिनिधि है और उसके 2 घोड़े उस मानसिकता की विविध शक्तियाँ हैं। अब द्विविध का क्या अर्थ हुआ? भई इसको हम ये भी कह सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड फैकल्टीज़ हैं, राइट हैंड फैकल्टीज़ हैं। द्विविध हैं, एक भाग आपका जो क्रिएटिव है, नई-नई कल्पनाएँ, नई-नई चीज़ें और दूसरा भाग है वो एनालिटिक है। तो दोनों ही की आवश्यकता है, दोनों से ही सारी चीज़ बनती है। सारी चीज़ें यदि आप एक के अंदर हो, दूसरी वाली नहीं है, तो वो अंग आपका रह जाएगा। आप क्रिएटिव तो हो, कलात्मक हो और वो वाली चीज़ नहीं है, ये भी हो सकता है। द्विविध शक्तियाँ हैं। मैंने यहाँ तक देखा कि वेद कहीं-कहीं साफ तौर से बुद्धि, मनीषा की शोधित घृत, क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस या क्लैरिफाइड बटर, शोधित घृत जैसे आप निकालते हैं, मथ के जो निकाला, शोधित घृत के रूप में देवों के लिए हवि देने को कहता है। घृतम न पूतम मनीषाम। बुद्धि को यदि ये कह रहा है, तो साइकोलॉजिकली क्या कह सकते हो आप? कि आप सारे जो भी आपकी बाहरी चीज़ें हैं, उससे शोध के, उससे आप निकालते हो निर्णय। मेरे पास 1000 न्यूज़पेपर हैं या 1000 न्यूज़ चैनल है, क्या कर लूँगा मैं उनका? जितने होंगे उतना भ्रमित होऊँगा, यदि मेरे को दृष्टिकोण नहीं है तो। श्री अरविंद का एक बार फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर पढ़ते ही एक पैराग्राफ जो है, आपने कितनी भी लाइब्रेरी पढ़ ली हो, एक पैराग्राफ आपको दिखा देगा, अरे! ये बात है। शोधित घृत के रूप में आ जाता है, अच्छा ये। घृत शब्द की भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो व्याख्याएँ की जाती हैं, उनमें भी इसका एक अर्थ अत्यधिक या उष्ण चमक है। घृत का जो एक अर्थ भाषा विज्ञान से देखें, क्योंकि ये तो सारी कसौटियों के ऊपर उतार रहे हैं, तो भाषा विज्ञान की कसौटी के ऊपर भी उतारा जाए घृत शब्द को, उष्ण चमक। चमक है, गर्म चमक है, अत्यधिक या उष्ण चमक है, ब्रिलियंस, चमकदार कोई चीज़ है, तो बुद्धि में आपके सही कोई क्लैरिटी आ जाएगी, तो जीवन ऐसा रह ही नहीं सकता। क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं होने से और अंदर यदि कोई नेगेटिव चीज़ें काम कर रही है, तो सबसे पहले तो आपको ये सेफ बना देगी कि नहीं तू देख रहा है वैसे ही है जगत तो। आपको लगेगा भी यही बात है, नहीं यही चीज़ ठीक है। उसमें कहीं-कहीं आप ये भी स्वीकार कर लोगे बीच के अंदर नहीं हम ये नहीं जानते, हम ये नहीं पर अंदर से तो आपको ये पता है ये नहीं जानने का भाव भी हाँ, देखो मैं ठीक हूँ। मेरे को इस चीज़ का भी सेंस है कि मैं इनसिंसियर हूँ, मैं ये हूँ। पर ये जब क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस आती है, वो कह रही है यार ये मुद्दे नहीं है ये, काम करने पे लगाओ अपने आप को। या जो एक्चुअल वो जो कैसे दिखाएगी, वो ऐसे ही थोड़ी दिखाएगी जगत को। भई इतनी-इतनी चीज़ें जो निराधार बिल्डअप कर ली गई, वो भी अपने आप को समझदार तो मानते ही हैं। पूरा इतिहास रच डाला, वो कह रहे हैं आर्यन इन्वेजन के ऊपर, तो समझदारी में तो कोई कमी वो दिखा नहीं रहे। वो तो कह रहे पूरा हमने इसको ट्रेस किया और निष्पक्ष तरीके वैज्ञानिक तरीके से हमने ट्रेस करके ये पाया कि ये नॉर्थ से आए, दूसरे कह रहे यहाँ से आए। अपना जो वैदिक एज है उसके अंदर एक चैप्टर है, आर्यन इन्वेजन, उसमें देखिए आप, उसमें अलग-अलग लोगों का अपन ने लेके ये दिखाया कि इस व्यक्ति और वो प्रामाणिकता उसकी सिद्ध कर रहा है और वो पढ़ाए जा रहे हैं विश्व में सब जगह। तो एक कह रहा है मैंने ये इतने साल रिसर्च करी, मैं इस निष्कर्ष पे आया और उसके वो फिर आधार दे रहा है, अपने साक्ष्य दे रहा है वो सारे, ऐसे नहीं।
कौन मानेगा ऐसे? तो अपने कि मैंने ये दिखा दिए कि वो सारे कर के अब बताइए वो क्या काम की वो सारी पद्धतियाँ? भले वो कन्विंस्ड हो, चाहे उसने लाइब्रेरी की लाइब्रेरी भर दी हो। जब ये इंटेलिजेंस आती है, अत्यधिक या उष्ण चमक, तो ये जानती है मुद्दा क्या है जीवन में, सबसे मोटी बात तो यही है ना, नहीं तो भटकते रहते हैं। पूरा-पूरा जो जीवन है वो यूँ ही चला जाता है। संकेतों की इस सहमति के कारण घृत के रूपक के लिए मेरा एक निश्चित मनोवैज्ञानिक अर्थ नियत किए जाना उचित महसूस हुआ। अब मैं सिक्योर ग्राउंड के ऊपर अब लगा कि हाँ, अब मैं कर सकता हूँ। घृत शब्द का मैं ये अर्थ इस तरीके से लगाऊँ और अब पूरे को प्रयुक्त करूँ। जैसे भाषा कोई नई भाषा है, आप नहीं समझते उसको। एक-एक शब्द का अर्थ देखते हैं, उनको फिर बाद में फिट करते हैं और फिर बाद में खाली एक सेंटेंस नहीं, पूरा पैसेज क्या चल रहा है, वो पूरा पैसेज क्लियर होता है क्या? उसमें कोई चीज़ निकल के आती है क्या? तो यदि कोई आंतरिक पूरा संबद्ध तरीके से एक पूरी की पूरी चीज़ सामने निकल के आ रही हो, तो ये करें हाँ, अब मैं इसके अंदर बिल्कुल मेरा ये मानना उचित है। ये पूरा प्रयास श्री अरविंद ने किया है और मैंने पाया कि वही नियम और वही तरीका यज्ञ की अन्य चीज़ों पर भी लागू होता है। हवि के फल देखने में विशुद्ध रूप से भौतिक प्रतीत होते थे। जो उससे फल निकल के आते थे, इसके परिणाम क्या हैं? आप जब उसमें डालते हो कि पहले तो वो निवेदित किसको है, वो यज्ञ किसको निवेदित है? उसके लिए फिर बाद में आपको क्या फल निकल के आएँगे? गोएँ, घोड़े, सोना, अपत्य मतलब आपकी संतानें, बच्चे। तो कह रहे हैं देखो, ये बच्चों के लिए करते थे। मेरे धन, दौलत, मनुष्य, शारीरिक बल, युद्ध में विजय। अब ये समस्या आ गई कि इनको किस तरीके से इनको आंतरिक अर्थ कैसे दिया जाए? यज्ञ से आपके संतानें उत्पन्न होंगी या आपको घोड़े मिलेंगे। तो ये कह रहे भई उस समय साधन ही यही था आवागमन का। इसलिए गाय जो है उनका मुख्य चीज़ थी, क्यों इससे घी भी मिल जाता है, दूध भी मिल जाता है और इसलिए मुख्य ये चीज़ है घोड़े आवागमन का साधन नहीं है। तो बार-बार इसकी बात करते हैं। सोना वगैरह इसलिए धन की बात कर रहे हैं, अपत्य, संतति बाद के अंदर इनको संतान वगैरह चाहिए। शारीरिक बल है युद्ध में, युद्ध करना, कबीले हैं, आपस में युद्ध करना है। तो ये तो पूरा-पूरा आपको कथा-कहानी कह रहे हैं यार, आप कहाँ आंतरिक अर्थ इसमें ढूँढ रहे हो? पर यदि आप ये कह रहे हो कि इसमें आंतरिक अर्थ है, तो इसका अर्थ लगाओ अब। साइकोलॉजिकली किस तरीके से हम जब इस मार्ग पे होते हैं, तो इनका क्या अर्थ होता है भई? यहाँ कठिनाई और भी दुस्तर हो गई, और भारी कठिनाई हो गई इसमें। पर मुझे पहले ही पता लग चुका था कि वेद की गौ बहुत ही पहेलीदार प्राणी है। गाय से क्या अर्थ लगाएँ? यह शब्द किसी पार्थिव गोयूथ गाय का झुंड गोयूथ गाय का झुंड से नहीं आया है। गो शब्द के दोनों अर्थ हैं गाय और प्रकाश और कुछ संदर्भों में तो हम गाय के प्रतीक को अपने सामने रखें, तो भी स्पष्ट इसका अर्थ प्रकाश ही होता है। यह पर्याप्त स्पष्ट हो जाता है कि जब हमें सूर्य की गऊ, होमर कवि की हीलियस की गऊ, होमर के अंदर भी इस काव्य के अंदर ये प्रतीक आता है और उषा की गौओं का विचार करना होता है। मनोविज्ञान या अध्यात्मपरक रूप में भौतिक प्रकाश को ज्ञान के प्रतीक के रूप में, विशेषकर दिव्य ज्ञान के प्रतीक के रूप में भली-भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक या अध्यात्मपरक रूप में भौतिक प्रकाश, मेरे को लाइट नज़र आई, जिन्होंने भी इस मार्ग में प्रवेश किया है, वो ये जानते हैं कि भौतिक प्रकाश, भौतिक सूर्य जितना प्रकाशित नहीं कर सकता, आंतरिक आपके कोई क्लैरिटी आई, आप कोई पज़ल सॉल्व करने के लग रहे हैं। श्री अरविंद का कोई सेंटेंस है या कोई ऐसी पहेली है या ये पैसेज है, आपने पढ़ लिया, मानसिक रूप से आपको लगता है हाँ, समझ भी गए। अचानक बैठे हैं, कोई दिन आपके एक अनुभूति आई, क्लिक किया, जीवन के किसी पड़ाव के ऊपर आपको आया, अरे! वो चीज़ मैंने पढ़ी थी।
बीच में कितना भी उसमें समय चला गया हो, कोई दिन आपको ये चीज़ आ गई, भौतिक सूर्य उतना प्रकाशित नहीं कर सकता। आप में वो प्रकाश, वो क्लैरिटी, वो चीज़ आती है। तो विशेषकर दिव्य ज्ञान के प्रतीक के रूप में भली-भाँति प्रयुक्त किया जा सकता है। परंतु इस महज़ संभावनाओं को कैसे परखा और स्थापित किया जाए? भई ये मैंने मान लिया कि ये संभावना है, भौतिक प्रकाश को आप आध्यात्मिक प्रकाश, गो जो है या गाय का प्रतीक जहाँ-जहाँ आता है, उसको आप दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश, उस रूप में आप उसको प्रयुक्त कर सकते हो। पर ये मेरी जो संभावना है, इसको वेरीफ़ाई कैसे करूँ मैं? प्रमाण सिद्ध कैसे करूँ? मैंने पाया कि ऐसे संदर्भ आते हैं जिनमें आस-पास का सारा ही प्रकरण अध्यात्मपरक है और केवल गौ का प्रतीक ही अपने परेशान करने वाले भौतिक अर्थ के साथ आकर बाधा डालता है। आकर सारा मान लो अगर अगस्त्य और इंद्र का संवाद है, अब उसमें वो तो सारा का सारा आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल है, डीप साइकोलॉजिकल है और उसमें बीच में अगर गाय को बिठा दिया जाए, आप कहें यार ये तो सारा साइकोलॉजिकल है, ये इस पूरे वातावरण में फिट इन नहीं कर रहा है। अगर आप बाहरी अर्थ लगाते हैं, तो ये प्रतीक फिट इन नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो वो डिमांड कर रहा है कि मेरा आंतरिक अर्थ लगाइए। इंद्र का आह्वान सुंदर, पूर्ण रूपों के निर्माता के तौर पर किया गया है कि वह आकर सोमरस को पिए। उसे पीकर वह आनंद में भर जाता है और गौओं को देने वाला हो जाता है। यहाँ से फिर बाद में ये कि भई ये ब्राह्मण वगैरह जो है इतने बदमाश थे, तो ये अगले को या उसको कह रहे भई इसको ये शराब पिला दो और शराब के नशे के अंदर फिर बाद में ये इंद्र है या कोई भी है, उनसे फिर बाद में गाय है, धन है, जो भी है वो ऐंठ लेते थे। ये शुरू से बड़े बदमाश रहे। तो इसको वो बुलाते थे, जो भी झांसा दे के कि आओ भई और इसमें ये प्रलोभन देते थे, आइए हम आपके लिए ये भेंटें लेके आए हैं क्योंकि यज्ञ के अंदर तो भेंट है। आप यदि कोई भी यज्ञ आंतरिक यज्ञ करते हैं, माँ के लिए भी आप जाते हैं भेंट स्वरूप। आप अपने आप को लेके आप ऑफ़र करते हैं। अब कोई दूसरा अगर इसको बिल्कुल स्थूल असभ्य व्यक्ति हो, वो ये कहे कि अगर ये चीज़ को पढ़े या सुने कि वो माँ के पास अपने आप को देने के लिए और जब वो देते हैं तो माँ की शक्ति उनके द्वारा काम करती है। अब ये कैसे समझाओ आप किसी को? भई आपने तो क्योंकि ये महसूस किया है, बाकी आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या ये? कभी नहीं किया जा सकता इसको। और जितना ही आप आगे जाते हो, ये ही चीज़ आपको इस मार्ग पे थामती है। ये वाली बात कैसे एक्सप्लेन करो? कैसे बताओ? तो यहाँ तो जानबूझ के सिम्बॉलिक तरीके से बताया गया है। तो इन्होंने इसका इतिहास बना लिया कि इसको शराब पिला देते थे, सोमरस और कुछ नहीं खाली यही है। और पी के फिर बाद में उसे जो चाहिए वो गायों को देता था, जो-जो ये माँगते थे, भई ये दे दो, सैनिक दे दो, घोड़े दे दो, माँगने के लगे रहते थे, लूटते थे इस तरीके से। तब हम उसके सबसे अंतरंग या चरम सुविचारों को प्राप्त कर सकते हैं। तब हम इससे प्रश्न करते हैं और उसका सुस्पष्ट विवेक हमारे लिए हमारा सर्वोच्च कल्याण लाता है। ये स्पष्ट है कि इस प्रकार के संदर्भ में गौएँ भौतिक गायें नहीं हो सकती। नई भौतिक प्रकाश को देने वाला यह अर्थ संदर्भ के अनुसार कोई अर्थ ही रखता है। कम से कम एक उदाहरण मेरे सामने ऐसा आया, जिसने मेरे मन में यह निश्चित रूप से स्थापित कर दिया कि वहाँ वैदिक गौ का प्रतीक अध्यात्म परक ही है। तब मैंने इसे उन दूसरे संदर्भों में प्रयुक्त किया, जहाँ गो शब्द आता था और सर्वदा मैंने यही पाया कि इससे सर्वोत्तम अर्थ प्राप्त होता था और संदर्भ में अधिकतम संभव सुसंबद्धता आ जाती थी। पहले तो जिस तरीके की भाषा वेद की, उसमें फिर बाद में एक-एक शब्द को आप लेके पूरे को वापस ट्रेस करो, पूरी पुस्तक को सारे को फिर से कंपेयर करो कि इसमें गो शब्द कहाँ-कहाँ, कहाँ-कहाँ आया है, उसकी शेड क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। इसमें यहाँ तो बिल्कुल निर्विवाद तरीके से इसमें कोई और संभावना नहीं हो सकती किसी संदेह की कि यहाँ तो गो अध्यात्म परक अर्थ ही रखता है। तो अगर इस अर्थ को लेके चलो यहाँ और जगह प्रयुक्त करते हैं, अब गो का तो चलो फिट हो गया, तो दूसरे शब्द और ये भी नहीं कि मैंने मनमर्जी फिट कर लिया। क्या भाषा विज्ञान मेरे को इसके लिए सहायता करता है?
इसके अंदर जो आपके ट्रेडिशनली यूज़ किए जा रहे हैं इन शब्दों को, क्या वो इसको ऐसे ही इस रूप में काम में लेते हैं? क्या पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता है या और भी जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, क्या इन चीज़ों को इस तरीके से अरे कहीं तो ये शब्द आया होगा, कहीं तो किसी व्यक्ति ने इसको इस तरीके से काम में लिया होगा। तो ये सारों को एक-एक को पकड़ के पूरा फिर से उसको खंगालना, फिर से उसको देखना, पूरे का व्यापक अर्थ निकालना। हाँ, इनका आधार पहले ही इनको आंतरिक अनुभव हो गए, ये साक्षात्कार हो गए और वो हो गए, वो तो हो ही गए, नए और हो रहे हैं। जैसे अग्नि के, और के एकदम सीधे-सीधे साक्षात्कार कि अच्छा हाँ, एकदम प्रामाणिक है ये, नहीं तो कैसे रहस्य निकाल लाओ आप इसका। कितने-कितने लोग इसमें अभी भी प्रयास कर ही रहे हैं, ऐसे तो है नहीं कि वेद का अध्ययन बंद हो गया। ये तो परंपरा से चला ही आ रहा है और फिर भी कैसी अगम कोई चीज़ है ये। यहाँ अब इसको ये पैराग्राफ ठीक है, ये पढ़ देता हूँ मैं, गो और अश्व या फिर ये कल ही करते हैं अपन, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ तक क्लियर है या कोई इसमें कोई प्रश्न आपका? शब्या जी, रविकांत जी? ठीक है जी, व्याख्या अच्छी करी है श्री अरविंद ने, बहुत डिटेल के साथ, बहुत ईमानदारी, सच्चाई के साथ बहुत ही बढ़िया व्याख्या की है। ये एक तरह से मतलब ही बदल देता है भैया। सोचने को बाध्य करता है कि हम लोग भी हवन में ये घी डाल रहे हैं, तो घी के रूप में क्या डालना है? नहीं, कि हवन हवन यदि नहीं भी कर रहे हैं, हाँ, तो भी तो भी साधना में आपके ये हो ही रहा है। हो रहा जो है। भी व्यक्ति इस मार्ग पे चल रहा है, हुँ, उसके साथ ये कैसे-कैसे होता है। आप बैठ के अनुष्ठान नहीं भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप हुँ, हवन करें, उस समय आप ये सोचें कि मैं ये डाल रहा हूँ, वो तो एक अलग चीज़ है। पर आप जैसे मैंने अभी कहा, ये जो यज्ञ है, वो आंतरिक है और बाह्य है। आप हाँ, इस मार्ग पे चल रहे हैं, तो आप आंतरिक यज्ञ तो आपका हो ही रहा है और उसके हुँ, अंदर मंत्र आपका क्या है? भई 2 उन्होंने चीज़ बताई, मंत्र और तंत्र। बहिर्यज्ञ के अंदर ये तो मंत्र है और ये तंत्र है। मंत्र आपका जो बाहरी मंत्र जो ऋचा बोलते हो वो मंत्र है और तंत्र क्या है? उसके अंदर ये चीज़ें, वो तो सारा हम पढ़ के गए हैं। हुँ, और आंतरिक यज्ञ के अंदर हम कैसे लें भई? हम तो कोई ये वाला अनुष्ठानिक यज्ञ तो हम में से तो कोई करता नहीं। आंतरिक यज्ञ है, उसके अंदर मूल मंत्र हमारा ये है कि भी मेरा जीवन माँ का है। इसको कैसे ऑफ़र किया जाए? या जो भी आप कैसे फ़ॉर्मूलेट करो, मूल मंत्र क्या है आपके जीवन का देखो और उसको तंत्र के अंदर मतलब उसकी अभिव्यक्ति मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे करो? ये इसके ऊपर आप थोड़ा-सा आप अपने-अपने स्तर के ऊपर हाँ, चिंतन करो। भई हुँ, यही हमारा तो आंतरिक यज्ञ है, अनुष्ठानात्मक यज्ञ हम में से कोई करता नहीं। और अगर किसी दिन कर भी लेते हैं, तो अब कोई प्रचलन में तो है नहीं कि हम रोज़ सुबह उठ के पहले ये था, पहले उस समय था ये, अब तो हुँ, कोई रोज़ वाली चीज़ तो है नहीं। तो ये आंतरिक यज्ञ जो आप उसमें पढ़िए कि उसमें क्या है? आपका हुँ, मूल मंत्र ये है, उसको जो भी काम में आप नियोजित करते हैं, कैसे? मोस्ट इफ़ेक्टिवली वो तंत्र है। तो यहाँ हम इसको विराम देते हैं, कल इसमें और आगे चलते हैं, ठीक है? और एक चीज़ का बार-बार फ्रेंच रेवोल्यूशन का उल्लेख करते हैं, वो किस किताब से आप में है पढ़नी? पढ़ पढ़ के गए हैं ना अपन, पहला ही अर्ली कल्चरल फ्रांसीसी राइटिंग के अंदर अपन पढ़ के गए हैं ना? अच्छा, फ्रांसी उसमें मैं उल्लेख उस चीज़ का नहीं कर रहा, मैं तो उल्लेख ये कर कर रहा हूँ कि हुँ, जिस व्यापक परिप्रेक्ष्य से श्री अरविंद कोई चीज़ को बताते हैं, हुँ, आप चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कितना कुछ भी पढ़ लीजिए और कितने भी लंबे समय तक पढ़ लीजिए, वो जिस परिप्रेक्ष्य से आपको बताते हैं, वो आपके लिए क्लैरिटी ले आता है। आपको ये अच्छा ये है, नहीं तो आप जंगल की डिटेल्स के अंदर खो जाते हैं, ये पता नहीं मैं हूँ कहाँ? हाँ, जब आपको एक वाइड मैप दिखा दिया जाता है, आपको अच्छा मैं यहाँ हूँ। तो श्री अरविंद आपको इतना व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, वो कहीं देखने को मिलता नहीं। तो इसलिए मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन बार-बार नाम खाली इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ के गए हैं और उसके संबंध में इतनी-इतनी चीज़ें, इतनी-इतनी बातें हैं, इतनी-इतनी कहानियाँ हैं, इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध हैं, इसके विषय में कितनी-कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं, हाँ, तो वो कुछ नहीं समझ में आती।
इसके ऊपर सबसे प्रामाणिक पुस्तक जो है कार्लाइल की मानी जाती है। पर अब वो पढ़ो, पहली बात तो वो भाषा ही नहीं समझ में आती। इंग्लिश होके भी वो अवेलेबल है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, पर वो कितना भी दिमाग लगाओ, वो तो कहना क्या चाह रहा है कुछ नहीं समझ में आता। हम लोग मैं तो भी खाली ये बीए में पढ़े थे, अब याद नहीं है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन करके पढ़े थे बीए में जब पढ़ते थे तब, लेकिन हाँ, वो तो याद आता ही है, नहीं है वो कि तो क्या पढ़े थे। हाँ, नहीं ठीक है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ विराम दें अपन। ठीक है भैया। जय श्री माँ।